यूपीटेट स्पेशल घटना चक्र की ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग मैथ्स के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। देखिए पहले प्रश्न में इन तीनों का जो है स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है देखते हैं। पहला प्रश्न है 43 में 4 का स्थानीय मान। तो देखिए 43 है तो 4 जो दिया है तो इकाई दहाई, दहाई पे 4 के बाद 0 लगा देंगे, स्थानीय मान इसका 40 हो जाएगा क्योंकि ये दहाई स्थान पे है। तो दहाई में 10 गुणे 4 तो ये जो है 40। 43 में 3 का स्थानीय मान जो है इकाई अंक पे है, इकाई माने 1, तो 1 गुणे 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 3, तो इसका स्थानीय मान 3 होगा। ठीक है, किस तरीके से ज्ञात करें, जैसे 4 का स्थानीय मान पूछा है तो 4 जो है दहाई अंक पे है तो 4 में 10 का गुणा कर देंगे 40, और 3 का पूछा है 3 इकाई अंक पे, इकाई माने 1, तो 1 गुणे 3 3। 237 में 2 का स्थानीय मान देखिए 2 पे है तो 200 हो जाएगा, 2 गुणे 100, इकाई दहाई सैकड़े, थर्ड पोजीशन पे है 2, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे है इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पे है तो 100 का गुणा करेंगे 2 में तो ये 200 हो जाएगा। 7 जो है इकाई स्थान पे तो 7 का 1 गुणे 1 गुणे 7 7। 4375 में 4 तो ये 1000वें स्थान पे है तो ये 4000 हो जाएगा, 1000 में 4 का गुणा कर देंगे 4000 हो जाएगा। 7 का पूछा है तो 7 जो इकाई दहाई, दहाई मतलब 10वें स्थान पे तो 7 गुणे 10 70। 5 का पूछा है 5 इकाई स्थान पे है तो 5 का 5 गुणे 1 5। तो स्थानीय मान जब भी निकालने को आए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा आपको देखना है, जिस संख्या का निकालना है वो किस स्थान पे है। इकाई में हो तो 1 से गुणा, दहाई में हो तो 10 से, और सैकड़े पे हो 100 से, 1000 पे हो तो 1000, 10,000 पे हो तो 10,000 से उस संख्या में गुणा कर देंगे, वो हमारा स्थानीय मान आ जाएगा। निम्नलिखित का विस्तारित संकेतन में लिखिए। विस्तारित संकेतन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप। 578 को देखिए जैसे 5 जो है सैकड़े स्थान पे तो 5 गुणे 100, 7 जो है दहाई स्थान पे 7 गुणे 10, 8 जो है इकाई स्थान पे 8 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 570 8। इस तरीके से लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आप वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। 9 में देखना है तो 9 जो है 1000वें स्थान पे तो 9 गुणे 1000, 2 गुणे 100, 7 गुणे 10, 5 गुणे 1। 43,922 में तो 4 गुणे 10,000, 3 गुणे 1000, 9 गुणे 100, 2 गुणे 10, 2 गुणे 1। इसी तरह 20,048 का भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 गुणे 10,000, फिर उसके बाद की वैल्यू 0 है तो दोनों वैल्यू 0 रख देंगे, क्योंकि सैकड़े और 1000 पे स्थान पे दोनों जो है ये 1000 और सैकड़ा जो दोनों है दोनों स्थान पे 0 है। 100 टाइम्स और 1000 टाइम दोनों स्थान पे जो है 0 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 0 0 रखे हैं। निम्नलिखित को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में, आरोही अवरोही, तो आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा पहले सबसे बड़ा बाद में, अवरोही यानी घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ा पहले सबसे छोटा लास्ट में। ये देखिए आरोही क्रम में सबसे छोटा लिखा है, लास्ट में सबसे बड़ा, अवरोही यानी घटते हुए क्रम में तो सबसे बड़ा पहले लिखा है और सबसे छोटा जो है लास्ट में लिखा है। एक विद्यालय में 2366 छात्र हैं, इनमें से 1433 छात्र लड़ते हैं, तो लड़कियां कितनी हैं। स्पष्टीकरण प्राप्त करना है तो छात्रों की कुल संख्या इतनी, लड़कों की संख्या इतनी, इतने में से इतना को आप घटा देंगे कि ये जो है लड़कियों की संख्या आ जाएगी। स्पष्टीकरण देते हुए निम्नलिखित को गुणा करना है। 7 8 गुणे 7 तो 8 8 8 8 8 8, 7 बार जोड़ देंगे 56। 24 गुणे 2, 24 गुणे 2 48, कुछ कहना नहीं। सुदेश ने टॉफियों के 3 पैकेट खरीदे, प्रत्येक पैकेट में 125 टॉफियाँ, बताइए तीनों पैकेट में कुल कितनी टॉफियाँ हैं। एक पैकेट में 125, 3 पैकेट में 3 से गुणा कर देंगे 375। सम संख्याओं का घेरा बनाइए, मतलब जो इसमें सम संख्या है तो जो 2 से कट जाए 10 12 24 36 38, ये सारी जो है सम संख्या है। विषम 5
17, 21, 39 ये सारी जो है विषम संख्याएं हैं, 2 के मल्टीपल के रूप में नहीं है। 1 से लेकर 30 तक के बीच की सभी सम और विषम संख्याओं को अलग अलग लिखना है। तो सम जो है क्या हो जाएगा, 1 से 30, 2, 4, 6, 8, 10, 2 के मल्टीपल के रूप में सारे सम हो जाएंगे। 1, 3, 5 जो जितने होंगे वो सारे विषम हो जाएंगे। क्या 13 अभाज्य संख्या है? हाँ। 11 से 51 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है आपको। तो 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 30 तक की सभी अभाज्य संख्याएं को लिखना है। तो ये आप लिख सकते हैं सभी भाज्य संख्याओं को, भाज्य संख्या जो किसी न किसी से कट जाए, तो ये सारी जो है भाज्य संख्याएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है? तो 3, 5 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। क्या 24, 5 का गुणक है? नहीं। 9 का 10वां गुणक 90। 32 और 48 का मौसा आपको निकालना है, तो मौसा निकालना आपको बताया गया है, 16 होगा। लसा निकालना है 12, 15, 10। लसा भी आपको सिखाएगा, यहाँ पे 60 जो है लसा होगा और इसका जो होगा 54। बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में। धन्यवाद।